पाऊंगा, शायद मेरे को ऐसा लगता है, इसको इतना अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा। तो एक बार आप कोशिश ही करिएगा कि कोशिश करना समझने की, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट मेन मोटिव पे लेके जाऊंगा। मैं हो सकता है आपके मेरे सर ने इसको काफी अच्छी तरीके से पढ़ाया हो, आपको काफी अच्छी तरीके से वर्कआउट किया उस पर, मैं इतना ना समझ पाऊँ, लेकिन मेरे को जो पोर्शन पढ़ाना है वो सर्किट से रिलेटेड पढ़ाना है। तो आपने थोड़ा सा है ना इस पर खुद का पढ़ा हुआ इस पर फोकस करना, लिंक करना, क्योंकि ये वाला टॉपिक थोड़ा सा वीक रह सकता है, बिकॉज इसके अंदर है ना मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स। कहाँ पे लैम्डा लिख रहा हूँ, कहाँ पे टी माइनस लैम्डा लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स पे फोकस करूंगा। और बाकी मैं सिर्फ एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ, और इसके बाद में आपका लाप्लास खत्म और इनवर्स लाप्लास खत्म, ये दो टॉपिक खत्म हो जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीक आएगा, उसके अंदर हम इनवर्स लाप्लास, सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पहली एक चीज होती है, वो मैं क्या करना चाहता हूँ कि कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब एक तरीके से फोल्डिंग करना। अगर कहीं भी देखूं तो एक फोल्डिंग वर्ड भी आएगा, एक आता है इसका मिरर इमेज भी आएगा, एक आता है इसका इंटीग्रल भी आएगा। तो बहुत सारी चीजें इसका नाम बता रखा है कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल। मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल का यूज क्या है। कोई भी फिजिकल सिस्टम हो गया, उसको मैथमेटिकल मॉडल में चेंज करना। फिजिकल system can be changed into a mathematical model by using this convolution integral concept. ओके, अगर बेसिक्स से मैं समझाऊं तो, बिल्कुल बेसिक्स, अगर मेरे को कोई बोलता है कि इसको कैसे समझाया जाए तो मैं कर सकता हूं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए ये होगा कि सपोज करो आपके पास कोई एक इनपुट है ये, और इस इनपुट को क्या करना पड़ेगा मुझे, कोई ना कोई एक इंपल्स के साथ, इनपुट को एक इंपल्स के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस इनपुट को मुझे एक इंपल्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस तरीके से। तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा? नहीं, मैं समझा रहा हूं ये आपको, करना ऐसे नहीं है। मेरा समझाने का मतलब यह है कि हाउ टू गेट अ कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। तो first you need to follow the first step. First step is that it is your input, and that input would be multiplied with an impulse. That would be my expression, and after that I will do such operation on this. मैं इसके ऊपर सारे ऑपरेशन करूंगा। तो सर ये क्या चीज है? तो क्या होता है, ये सब कुछ आज उतारना नहीं है तुम्हारे को, इसको वेल डिफाइंड तरीके से मैंने नोट्स में लिख रखा है, मोस्ट कंप्राइज तरीके से। जहां मैं बोलूं वहां पे तुम उसको नोट डाउन करना। तो सिर्फ कॉन्वर्सेशन इंटीग्रल एक हेडिंग डाल लेना, उसके बाद में जहां जहां मैं बोलूं वहां पर तुम उसको देख लेना। तो क्या होता है, ये जो टी एक आपके पास क्या हो गया, कोई टाइम कॉन्स्टेंट हो गया। तो सपोज मैंने क्या ले रखा हूं, एक लैम्डा मैंने क्या ले लिया, एक डमी वेरिएबल ले लिया। इसको मैं लैम्डा भी ले सकता हूँ, कई बुक्स में इसको डेल्टा भी ले रखा है, कई बुक्स में इसको ऐसे भी लिख रखा है, कुछ फर्क नहीं है। मैं एक डमी वेरिएबल लेता हूँ इसको, ये डमी वेरिएबल ले लिया मैंने। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को मैं ट्रांसफॉर्म करता हूं कुछ इस तरीके से। आप लोग पहले पढ़ चुके हो, कंपैरिजन करोगे तो थोड़ा सा आपको इसमें कम ही लगेगा, बिकॉज ये मैथमेटिकल पोर्शन है, मेरे को सर्किट तक लेके जाना है इसको, इतना सा करना है। सर थोड़ा अच्छे से बता दो ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। मैं मैथमेटिक्स में थोड़ा अच्छे से पढ़ नहीं पाया था। एक्चुअली देखो, मैं इसको वही समझा रहा हूँ, मैं इसको मैथमेटिक्स की तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मैं पास कर सकता हूँ वो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें, लेकिन मैं इतना डीप एनालिसिस लेके नहीं जा सकता इसको, क्योंकि मैं इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं करना चाहता, मैं इसमें डेरिवेशन नहीं करूंगा। हमको जो समझना है ना, वो ग्राफिकल मेथड समझना है। तो आप समझिए ये क्या है मैंने कुछ, तो ये जो लैम्डा था ना, मैंने टी को रिप्लेस कर दिया लैम्डा से, मैंने टी को रिप्लेस कर दिया लैम्डा से। अब ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा क्या है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। और ये टी माइनस लैम्डा लिखा, ये टी माइनस लैम्डा का मतलब क्या होता है आपको याद है? टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड में टी प्लस वन कर दो या टी प्लस टू कर दो, कोई चेंज आता था क्या? मैंने टाइम डोमेन फंक्शन जब स्टार्ट किया था आरएलसी सर्किट वाला, तो आपको समझाया था टाइम, अगर मान लो ये साइकिल है आपके पास, ये एक पूरा कंप्लीट हुआ, ये आपका वन हो रहा है। अगर मान लो मैं आगे आपके पास यहाँ पे बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो यहाँ आएगी। तो टी प्लस एन करूंगा तो भी मेरे पास सेम वही कॉन्सेप्ट आएगा, ये मैं समझा चुका हूँ। तो टी माइनस लैम्डा कर रहा हूँ तो मतलब क्या हो रहा है, मेरे पास एक इमेजनरी वैल्यू चल रही है, जो मेरे पास क्या हो रही है, थोड़ा सा टाइम पीछे लेके चल रहा हूं मैं। तो मैं
ये जो लैम्डा का वेरिएबल है, चाहे तो मैं एक्स लैम्डा भी लिख सकता हूँ और एक्स टी माइनस लैम्डा भी लिख सकता हूँ। सर क्या हम इस वाली चीज को रिवर्स में भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं इनपुट के साथ टी माइनस लैम्डा भी लिख सकता हूँ और इम्पल्स के साथ डायरेक्ट मैं लैम्डा भी लिख सकता हूँ। सर लैम्डा क्या है हमें समझ नहीं आ रहा, ये एक इमेजिनरी फॉर्म है। अभी से मैथमेटिक्स लेके चल रहा हूँ, बाद में मैं आपको एक ग्राफ लेके चलूंगा, ग्राफ के अंदर पूरा एक न्यूमेरिकल समझा के फिर आपको कंप्लीट करूंगा इसे। अभी जितना बोल रहा हूँ उतना समझना, इस चीज को यहाँ पे ही समझना, ये थोड़ी सी इक्वेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। तो सर तो और सॉल्व कैसे करेंगे? और सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है। और सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अगर इसको मैथमेटिकल अगर मैं सॉल्व करना होता तो मैथमेटिकल तो सिंपल सी बात है। जब मेरे पास कुछ अगर डायरेक्ट दे रखा हो तो आपको इनपुट और इसको मल्टीप्लाई करना है, इम्पल्स को, इनपुट और इम्पल्स को डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करना है। और ये मैथ्स के अंदर इसको मल्टीप्लाई नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इस साइन को मल्टीप्लाई तो डॉट होता है, इस साइन को क्या बोलते हैं? इस साइन को क्या बोलते हैं? इस साइन को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट तो ये होता है, डायरेक्ट होता था, टी क्रॉस जे, ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट। कॉन्वल्यूट, इसको बोलते हैं कॉन्वल्यूट। कई जगह हम लिख देते हैं, कई जगह नहीं लिखते। सब चीज तुम्हारे को उससे ही समझ में आएगी, एक ग्राफ से। वो ग्राफ को मैं यहां भी समझाऊंगा और वहां भी समझाऊंगा, दोनों जगह समझाऊंगा। कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज में आपको लिखवा दूं तो उससे फायदा भी होगा मुझे। नहीं, मैं प्रॉपर्टीज नहीं लिखवा के मैं डायरेक्ट आपको मेन चीज समझा दूं। स्टेप टू, वैल्यूड कॉन्वोल्यूशन। चार स्टेप है, चार स्टेप में आपको एक कॉन्वोल्यूशन पूरा करना होता है। पहली स्टेप फोल्डिंग, सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में आती है आपकी डिस्प्लेसमेंट, थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में आती है आपकी मल्टीप्लीकेशन, फोर्थ स्टेप, फोर्थ में आता है आपका इंटीग्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। सर ये फोल्डिंग डिस्प्लेसमेंट ये क्या है चीज? अब देखो, धीरे धीरे समझना इन चीजों को, कैसे कैसे क्या कर रहा हूं मैं, फिर थोड़ा आपको समझ में आएगा। सर एक और प्रॉपर्टीज बोल के बता दो। एक और प्रॉपर्टीज से, ये जो लिखा हुआ है ये, प्रॉपर्टीज आपने बोला ना, अभी स्किप कर रहा हूँ। वो स्किप नहीं कर रहा मैं, अभी आपको दिखाऊंगा, शो करूंगा। ओके क्वेश्चन सर। सॉल्व करूंगा ना उससे पहले शो करूंगा। अच्छा चलो मैं इसको एक बार बता दूं तो आपको, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जैसे मैं आपको एक सिंपल चीज समझाऊं, जैसे एक्स टी है, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे मैथमेटिक्स में? ऐसे तो करेंगे, ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज है उसमें, राइट? ऐसा कुछ है तो उसको सॉल्व करके ऐसे लिखेंगे, तो कुछ सिंपल सी ओके प्रॉपर्टीज होती है, तो वो लिख रखी है मैंने। जैसे आपके पास कम्यूटेटिव होती थी, एसोसिएटिव होती थी, डिस्ट्रीब्यूटिव होती थी, नाम याद आ रहे होंगे तुम्हारे को अगर तुमने कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा तो। एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, सॉरी कम्यूटेटिव, और एक होती थी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव होती थी। तो कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको हमें देखना है, और कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके अंदर से फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला तो हमको कर लेंगे। अब यहाँ पे समझ में आती है ये चीजें, समझिए कि फोल्डिंग क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, इंटीग्रेशन क्या हुआ। तो इनके लिए कुछ नहीं करना होता। फोल्डिंग का मतलब होता है मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब, सपोज करो ये कर्व है, इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी? वेरी सिंपल, इसकी मिरर इमेज बनेगी ऐसी। क्लियर?
इधर का। यस सर। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी? और जो ये इमेज बनेगी ना, इसको बोलूंगा मैं लैम्डा। यहाँ पे, यहाँ डिस्टेंस का फर्क पड़ता है, कितनी डिस्टेंस पर। ऐसा नहीं है कि ये इक्वल हो गई, ये इक्वल हो गई, ये डिस्टेंस को मेरे को लैम्डा लेके चलना है। ओके, एक चीज समझ आई फोल्डिंग का मतलब क्या है, कि फोल्डिंग करके मेरे को क्या मिल रहा है? यस सर। मतलब मिरर इमेज फाइंड आउट करना है। सेकेंड थिंग, अगर मैंने मिरर इमेज फाइंड आउट कर ली, तो उसके बाद में क्या करना है मुझे? अच्छा हाँ, एक चीज और, सॉरी। जैसे मान लो ये आपके पास ये था और ये आपकी मिरर इमेज होगी, तो ये जो नाम लिखा ना मैंने, उसको मेरे को बोलना है माइनस लैम्डा, क्योंकि नेगेटिव में जाएगा ये, ना कि लैम्डा। ये माइनस लैम्डा। ये जो बता रहा हूँ, ये एक बार थोड़ा फोकस करना, ज्यादा नहीं बोल रहा कि ज्यादा इसमें बहुत स्ट्रेस करना, सब समझ में नहीं आ रहा, सर्किट अलग थे, ये अलग थे, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये माइनस लैम्डा के रूप में आपको रिप्रेजेंट करना। नेक्स्ट वन आता है डिस्प्लेसमेंट। सर मिरर अगर एक्स पे बन रहा हो तो भी माइनस में। हम्म। अभी क्वेश्चन में बता दूंगा आपको मैं, क्वेश्चन में समझाओ। क्वेश्चन फिक्स होता है कुछ चीजों के, उनसे टेढ़े ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते। नेक्स्ट वन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? सपोज करो मेरे पास ये था, ठीक है, ये मेरे पास मिरर इमेज आ गई। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस का मैन का मतलब होता है, जो लैम्डा की वैल्यू को है ना, मैंने यहां से जीरो से लेके एक्सटेंड कर लूं। मैं मतलब एक्सटेंड कर लूं, एक्सटेंड कर लूंगा तो मतलब मान लो सपोज करो मेरे पास दिस टाइम ये मैंने टी तक एक्सटेंड कर दिया, जीरो से लेके टी तक, इस टाइम तक मैंने एक्सटेंड कर दिया इस पूरी वैल्यू को, मतलब बढ़ा दी। तो मेरे पास ये वाला क्या बचा मेरे पास? अगर मान लो मैंने ये टी तक कर लिया, या टी तक भी नहीं किया, मान लो थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया, तो इस वाले जो पोर्शन को बोल रहा हूं ना, ये हो रहा है मेरा डिस्प्लेसमेंट, मतलब थोड़ा सा एक्सटेंड करना। और कितने टाइम के लिए? टी टाइम तक के लिए। तो बचा हुआ मेरे पास टी माइनस लैम्डा टाइम हो जाएगा। पूरा का लैम्डा हो गया तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? टी माइनस लैम्डा। अभी भी सिर्फ फोकस इस पे करना, सिर्फ क्या लिख रहे हो? टी टी माइनस लैम्डा, नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं। मेरा फोकस मैं दो चीजों पे करने की कह रहा हूं आपको। फोल्डिंग मतलब मिरर इमेज, डिस्प्लेसमेंट मतलब कुछ टाइम के लिए इसको एक्सटेंड कर देना, मतलब कुछ टाइम इसका बढ़ा देना, इसका एरिया बढ़ा देना। अब आती है कहानी मस्त वाली, वो है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है कि जो आपका के बाद मान लो आपके पास कुछ इस टाइप का आपके पास फिगर आ गया, ठीक है, और आपके पास एक्चुअल जो था, एक्चुअल, उसको भी मेरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। एक्चुअल को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आ गया। एक्चुअल मेरे पास ये था, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, मिरर इमेज ली, थोड़ा सा उसका टाइम बढ़ाया, और उसके बाद मैंने इनपुट वाला और जो मेरे पास इन दोनों से आया उनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्या ये चीज समझ में आई? यस सर। लास्ट मंथ, लास्ट वन ये कि मेरे पास इन दोनों का कॉमन क्या आया? ये वाला। इन दोनों कॉमन ये आया, तो मुझे सिर्फ इस वाले पोर्शन का इंटीग्रल करना है। चार स्टेप्स, बेसिक बेसिक चीज समझ में आई कि क्या कर रहा हूं मैं, क्या करना चाहता हूं मैं। आई होप सो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई हो तुम लोगों को, उम्मीद करता हूं। चलो बेसिक सा क्वेश्चन और देखते हैं एक बार। एक चीज मेरे को एक बार एक और चीज देख लो, तुम्हारी पीडीएफ खोल लो मैं एक बार। ये क्वेश्चन समझना है, एक क्वेश्चन समझना है, इसके अलावा मैं कोई सा क्वेश्चन नहीं समझना।
2 मिनट वेट करिएगा, मैं एक पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ। शेयर नहीं कर रहा अभी, मैं जस्ट ओपन करके चेक कर रहा हूँ ये चीज। ओके, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे सब चीजें। एक क्वेश्चन है, फाइंड द कन्वोल्यूशन, फाइंड convolution of two signals. फाइंड कन्वोल्यूशन ऑफ टू सिग्नल्स। देखो, एक तो होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है आपका डेरिवेशन मेथड। एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है डेरिवेशन मेथड। तो हमें सिर्फ डेरिवेशन मेथड यूज, सॉरी ग्राफिकल मेथड यूज करना है यहाँ पे, हमें मेथड करना, बिकॉज वो आपके मैथ्स में हो रखा है। और यहाँ पे अगर हम करने लगते हैं तो हमारे को बहुत डिफिकल्टीज हो, ये हुआ एक 0 1, ये कितना है, ये है 1। ओके, स्क्रीन पे आपको 2 फिगर दिख रहे हैं, ये 1 से 2 और ये वाला दिख रहे हैं दोनों। मुझे ना थोड़ी सी एक बार अटेंडेंस लेने दो, क्योंकि अननेसेसरी कुछ बच्चे है ना फिर बाद में आते हैं और मेरे पास अटेंडेंस के लिए आते हैं, तो क्या मतलब है, थोड़ा ब्रेक तो लगाना पड़ेगा ना। आर्यन आया है, प्रीतिश, राहुल, सॉरी, तो राधिका एब्सेंट है, राधिका, दिलीप एब्सेंट, दिलीप एब्सेंट है, पुष्पेंद्र एब्सेंट है, मोहित एब्सेंट है, मोहित तो आया है, रजेश मोहित बैठा है क्या तुम्हारे साथ? राधिका जस्ट अभी आए हो। रजनीश के बाद राजू एब्सेंट, राकेश कुमार प्रेजेंट, ऋषभ शर्मा प्रेजेंट है, तो मतलब यादव एब्सेंट है, मीना एब्सेंट है और चौधरी एब्सेंट है। तो ऋषभ यादव आया है, फिर ऋतिक, ऋतिका एब्सेंट, ऋतुराज एब्सेंट है, ये तो आते भी नहीं है।
तो रसिया प्रेजेंट है, मीरवाल प्रेजेंट, रौनक प्रेजेंट, संजय। तो रौनक कल तुम प्रेजेंट थे क्या? तो एक बार यस सर। इन्फॉर्म तो करते थे, मुझे इन्फॉर्म किया था? नहीं किया था कल तो मुझे, कब किया था यार? वो कल किया था सर, लेकिन वो संजय मीणा का आ गया था नाम जब तक। तो बोल देते, रोक के बोल देते। संजय सिंह, संजना बोराना एब्सेंट। बोराना क्या विंटर ब्रेक पे गए क्या? पारिक तो एब्सेंट है ही। कुमावत, कुमावत भी एब्सेंट है। शिखर एब्सेंट है, तो बंशीवाल आना सीधा। बंशीवाल की लगाते हैं। सब एब्सेंट, सब एब्सेंट। बंशीवाल आया है, फिर सिंह आया है, फिर सुमनेश शर्मा भी आया है, स्नेहा आई है, और ये सोनू चौधरी एब्सेंट है। मीना प्रेजेंट, सुमित एब्सेंट, सूरज एब्सेंट, सुधांशु प्रेजेंट, रेहा प्रेजेंट, कनिष्क एब्सेंट, तनुज प्रेजेंट, तपिश एब्सेंट। ये तो हो गया मेरे पास 1 2। ठीक है, इसकी मिरर इमेज अगर मैंने ली तो मेरे पास आ गई ये। तो ये हो गया मेरे पास -1, बिकॉज मैंने ये 1 था तो इसका मिरर इमेज मैंने ये ले ली। अभी लैम्डा वैम्डा मैं सब छोड़ रहा हूँ। अभी लैम्डा मैं समझा दूंगा तुम्हारा कैसे क्या लिया मैंने, लैम्डा क्या नहीं लिया। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे स्टेप 1 कर ली, तो स्टेप 1 के बाद में मेरे पास क्या होती है? स्टेप 2। स्टेप 2 आती है, तो स्टेप 2 तक पहुंचने से पहले मेरे को समझ में आना चाहिए कि मैंने स्टेप 1 भी क्यों करी। स्टेप 1 भी क्यों करी है मैंने? क्योंकि मुझे फाइनल एक्सप्रेशन निकालना है ये x1t कॉन्वल्यूट x2t। मेरे को यहां तक पहुंचना है। यहां तक पहुंचने के लिए मैंने पहले फोल्डिंग स्टेप करी। फोल्डिंग स्टेप मैंने कर ली, तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट स्टेप आती है। तो डिस्प्लेसमेंट स्टेप का मतलब क्या हो गया? ये सेकंड स्टेप आ गई मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट वाली। डिस्प्लेसमेंट के अंदर मैं क्या करूंगा वो देखिए। डिस्प्लेसमेंट के अंदर मैंने क्या करा, ये जो थी ना इस वाली को थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड कर दिया। तो मेरे पास आ गया ये वाला। मैंने कितना एक्सटेंड करा? टी तक। मैंने कितना एक्सटेंड किया? टी तक। तो ये वाला सोच के देखो एक बार। अच्छा टी माइनस वन। -1 आएगा। इतनी मैथमेटिक्स आप लोग अपने कॉमन सेंस के हिसाब से लगाओ कि अगर ये टी था, यह -1 था, तो ये वाला अब क्या हो गया? ये वाला क्या फंक्शन हो रहा है मेरा? फंक्शन ही चेंज हो गया मेरा। तो फंक्शन चेंज हो गया मेरा एस टी माइनस लैम्डा। मतलब मैंने कोई डमी वेरिएबल लिया, उसके अंदर से मतलब लैम्डा मैंने कुछ माइनस कर रखा, मतलब कुछ एक इमेजनरी फॉर्म चल रही है मेरी यहाँ पे। थोड़ा समझ में आया? कि हम एग्जीक्यूशन करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। थोड़ा समझ में आया ये डिस्प्लेसमेंट? यस आया सर। सर। थोड़ा तो मेरा काम आपको 70 तक लेके आना है। 70 के बाद में फिर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो वो 80 90 पहुंच जाता है। पास ऐसे कुछ नहीं होता कि वो 100% पूरी चीज समझा दे, कभी भी ऐसा नहीं होता। ओके, तो अब देखो एक मजे की चीज मैं आपको समझाता हूँ, एक चीज के हिसाब से समझाता हूँ या। अब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, राइट? अब सेक्शन में हमारे पास मल्टीप्लीकेशन आएगा, फिर उसके बाद में क्या आएगा हमारे पास? इंटीग्रेशन। तो पहले आपको कुछ चीजें तो समझ में आनी चाहिए कि ये मल्टीप्लीकेशन कैसे हो रहा है, इंटीग्रेशन क्या हो रहा है। तो स्टेप नंबर अगर मैं 3 लेके चलता हूँ, तो 3 लेके चल रहा हूँ, तो मेरे पास अब केस बनते हैं धीरे धीरे धीरे। मेरे पास केस बनेंगे, तो मैं एक बार फिगर बना रहा हूँ, कुछ इधर फिगर बना रहा हूँ, उसके बाद में हम यहाँ काम करेंगे। तो पहले एक बार फिगर बना देता हूँ जिससे थोड़ा सा एक बार चीजें क्लियर हो जाए। पांच फिगर है। इसके क्वेश्चन ये अभी न्यू इंट्रोड्यूस किया है, पहले नहीं था ये वाला आपके पास। अभी न्यू इंट्रोड्यूस किया गया है इसको, पहले नहीं था।
तो इस पे इतना टाइम मत लगाना। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। एंड देन डिस्प्लेसमेंट वन, ये मिरर और डिस्प्लेसमेंट वन वाली है, और ये मेरे पास इंपल्स वाली जो सेकंड वाली है दोनों। अगर मैं इसकी रेंज रख रहा हूं जीरो से टी और लेस देन वन, टी की वैल्यू जीरो से वन के बीच में, टी की वैल्यू जीरो से वन के बीच में, मतलब जीरो से वन के बीच में क्या हो सकती है, इट कैन बी 0.5, इट कैन बी 0.6, इट कैन बी 0.9, इट कैन बी 0.99। तो यहां तक मेरे पास क्या ओवरलैपिंग हो रही है? मेरे पास फर्स्ट फिगर से आप लोग देख सकते हो, फर्स्ट फिगर से मेरे पास कोई ओवरलैप नहीं है, नो ओवरलैप। अगर मेरे पास कोई ओवरलैप नहीं है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, डायरेक्ट जीरो। रख के देख लो आप वैल्यू, आपके पास जीरो ही आएगी। कोई ओवरलैपिंग नहीं है, बिकॉज हमें इंटीग्रल किसका करना पड़ेगा, कोई ओवरलैपिंग हुई उसी का तो इंटीग्रल करना पड़ेगा ना। मैंने आपको समझाया कि जब तक वो मिलेगा नहीं, कोई ओवरलैप नहीं करेगा, तब तक हम इंटीग्रल कैसे कर सकते हैं। क्या ये चीज समझ में आई किसी को या नहीं? डिड यू गेट इट और नॉट? क्लास में थोड़ा सा रिस्पॉन्स दो, थोड़ा सा रिस्पॉन्स मुझे आ और गई सर। यस सर, आ गई। आ गई, बहुत अच्छी बात। पहला वाला ये सर्किट का पहला, ठीक है। सेकंड, अगर मान लो लेके चलता हूं, सेकंड केस चल रहा हूं मैं, अब मैंने टी को क्या करा, अब टी को शिफ्ट करो, टी को शिफ्ट करोगे मतलब पूरा का पूरा शिफ्ट होगा। टी को शिफ्ट करा मैंने, किसके बीच में रखा, सर मैं टी की वैल्यू 1 से बढ़ाना चाहता हूं, बढ़ा दो। तुम 1.1 ले लो या 1.2 ले लो या 1.3 या कुछ भी, और 2 कहां आएगा, कहीं यहां पे आएगा आपका 2 कहीं बीच में आ रहा है आपके पास, तो तुम कुछ भी ले लो, 1 से बढ़ानी है ना तो तुम 1 से बढ़ा लो, 1.1 ले लो टी को। तो मेरे पास रेंज क्या आ गई, मेरे पास 1, टी और 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं खोल खोल के लिख रहा हूं ना, इसको कितने केसेस बनेंगे वो देखते जाना। अगर मैंने ये लिखा तो मेरे पास क्या ये केस बन रहा है, सेकंड वाला केस। इसका मतलब देखो, ये मिरर इमेज वाला ऐसे गया और ये इसके गया, तो ये वाली चीज आपकी ओवरलैपिंग कौन सी कर रही है, बता सकता है कोई? ये वाला ओवरलैप करेगा क्या आपका? ये नो सर। ओवरलैप नहीं करेगा, मैंने गलती से लगा दिया इसको। आपका ओवरलैप कौन सा पोर्शन करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला आपका ओवरलैप करेगा। थोड़ा सा एक बार देखना, मैंने इस नोट्स में भी शायद एक जगह ऐसा बना दिया मैंने ओवरलैप का, तो अब मैं तो काटूंगा तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। इमेज देखो, 2 तक तो लेनी ही पड़ेगी, 2 तो लेनी पड़ेगी। यस, एक चीज और समझाता हूँ आपको, एक चीज और देखिए। मैंने कहा यहाँ पे ओवरलैप नहीं कर रहा, सर यहाँ तो ओवरलैप कर रहा है, यहाँ ओवरलैप नहीं कर रहा और यहाँ ओवरलैप कर रहा है, तो सर क्या ये पोर्शन लिया जाएगा? तो ये पोर्शन भी आपका कंसिडर होगा, ये वाला पोर्शन भी आपका कंसिडर होगा, बिकॉज चाहे तो ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, तो ये अपनी मैक्सिमा लेगा, कंप्लीट करेगा पूरी, तो ये वाला जो पोर्शन रहेगा ना पूरा का पूरा, ये कंसिडर करा जाएगा, बिकॉज आपकी मिरर इमेज वाला फंक्शन ले रहे हो आप, मिरर और डिस्प्लेसमेंट वाला फंक्शन ले रहे हो आप, ना कि आप इंपल्स वाला ले रहे हो। ये फर्क देखना, अगर इंपल्स वाला होगा तो नहीं होगा कंसिडर, लेकिन आपकी डिस्प्लेसमेंट वाला सेक्शन ले रहे हैं तो इसको भी मुझे कंसिडर करना पड़ेगा, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आएगा। ये वाली वैल्यू है मेरी 2, और बाकी हम देखते हैं कितना है। अब देखिए, मुझे अगर इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी तो मैं लिख देता हूं। सबसे पहले तो मुझे बताओ इंटीग्रेशन कहां से शुरू कहां से खत्म करूंगा मैं,
कहां से शुरू और कहां से खत्म करूंगा मैं? कोई बता 1 सकता से है? T। 1 से T। 1 से T। अब सर ये आपने T की वैल्यू 2 क्यों नहीं लिखी? क्योंकि यार 2 से छोटी है, तो 2 से छोटी हो, आपकी जो इच्छा हो बोलो, जो इच्छा हो बोलो। तो मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखा, वरना मैं इसको मैक्सिमम लेता तो उसको 2 भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। और सर आपने 1 ही क्यों लिया? यार मिनिमम 1 से शुरू कर रहा हूँ, 1 से तो ऊपर जाना है मुझे, दैट्स वाई। तो यहाँ पे अब एक्स ऑफ टी वाला फंक्शन कौन सा है? एक्स ऑफ टी मतलब x1 वाला। तो यार ये x1t और ये x2t ऐसे लिखना है। x1t वाला फंक्शन कौन सा है? मिरर इमेज। x1t वाला फंक्शन कौन सा है? कम ऑन गाइस, थोड़ा सा अपने आप को बनाओ कि हाँ ये करना है, हमको ये वाली चीज करनी है। x1t वाला फंक्शन कौन सा है? ये वाला, ऊपर वाला। तो इसकी इसकी मैक्सिमा क्या है मेरे पास? 2। x2t की क्या आएगी मेरे पास? x2t की क्या आएगी? 1। 1। बिकॉज मेरे पास x2t वाला कौन सा फंक्शन है? ये वाला। तो इसकी क्या आ रही है मेरे पास? 1। दैट्स वाई ये 1 और यहाँ पे आता है मेरा डी लैम्डा। तो आंसर आएगा मेरा 2 लैम्डा और लिमिट में 1 से लेके t। क्या ये समझ में आया सेकंड वाला? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाले की लिमिट क्या ले लेता हूं मैं अब? ठीक है, 2 लिया, 2 से थोड़ी सी और बढ़ा देता हूं मैं, 3 तक कर दी मैंने। तो आ जाओ इस वाले पे, 3 तक कर दी मैंने टी की वैल्यू। अब अगर मैंने इतना तक कर दी तो अब आपको और चीज समझ में आ गई होगी कि अब क्या करना है मुझे। और चीज समझ में आ गई होगी ना कि अब क्या करना है मुझे। तो यहां पे मेरे पास जो यस लिमिट लग रही है वो किसके बीच में आ रही है? ओवरलैपिंग कहां से कहां तक हो रही है मेरे पास? पूरा का पूरा ओवरलैप हो रहा है ना मेरा, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा ओवरलैप होगा। यस सर। बिकॉज क्यों ओवरलैप होगा? क्योंकि देखो ना यार, ये ऐसा वाला पोर्शन ये इसके ऊपर बीच में कहीं रखेगा तो ये ओवरलैप ही तो होगा इसमें से कहीं। तो ओवरलैप हो रहा है, तो ओवरलैप कहां से कहां तक हो रहा है? t-1 से लेके और t की रेंज तक हो रहा है। तो लिमिट आपके लगाओगे t-1 से लेके और t तक की रेंज की लिमिट लगा दोगे आप लोग। और इसके अंदर x2 वही आएगा डॉट 1 और d लैम्डा। फोर्थ वन में क्या करूंगा? 3 t और 4। वन में क्या हुआ, जो मेरा जो मिरर डिस्प्लेसमेंट वाला फंक्शन था वो थोड़ा सा और आगे पहुंच, उसने x2 को थोड़ा सा क्रॉस करने की कोशिश करी, तो ये बाहर की तरफ आ गया। बाहर की तरफ आ गया तो मेरे पास सिर्फ इतना सा पोर्शन था, और इस बार ये मिरर इमेज थोड़े बाहर आ गई मेरे पास। ये मिरर इमेज आ गई मेरे पास, ये वाली मिरर इमेज थोड़ी साइड हो गई। मिरर इमेज का मतलब ये वाला पोर्शन मेरा ओवरलैपिंग कर रहा है, ये वाला पोर्शन मेरा ओवरलैपिंग नहीं कर रहा है। और मेरा जो S2T मतलब इंपल्स फंक्शन मेरा थोड़ा इस तरफ शिफ्ट हो गया। मतलब इंपल्स फंक्शन तो है नहीं, और मैंने इसको बढ़ाता बढ़ाता मैं इसको क्रॉस कर दिया। क्रॉस कर दिया तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास क्या हो जाएगा? मेरे पास अब लिमिट लगानी है बस। ये रेंज कहां से कहां तक जाएगी मेरी? ये रेंज T माइनस 3। t-1 से लेके मेरी जा रही है 3 तक। तो लिमिट लगा दो t-1 से 3 तक। वही फंक्शन की वैल्यू चेंज होनी नहीं है, जो है वही चले। ये आ गया एक और, एक लास्ट। अब सीन ऐसा हो गया कि इसने क्लोज कर दिया, मैंने टाइम बढ़ाते बढ़ाते लिमिट क्या है मेरे पास? लिमिट मेरे पास अपने पास आ गई इस बार। टी की वैल्यू है जो ग्रेटर देन 4 आ रही है। तो लिमिट नहीं है मेरे पास, ओवरलैपिंग कर रहा है, तो ओवरलैपिंग की वैल्यू वापस कितनी आएगी? 0। क्या ये चीज समझ में आई? यस सर। अगर आई है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आई है तो देखो मैथ्स वाले में मैं इससे ज्यादा फोकस नहीं कर सकता, क्योंकि यार ये तुम्हारा 2 3 4 नंबर क्वेश्चन आएगा। अब मैं इसमें तुम्हारी 2 से 3 क्लासेस लगाऊं और फिर जाके तुमको समझाऊं, तो ऐसा आई डोंट थिंक सो इतना सर ये फोर्थ वाले में कैसे ओवरलैप हो रहा है 3 to 4 में?
बिल्कुल समझाता हूँ। 3 to 4 में ओवरलैप आपका ये वाला हो रहा है, ठीक है। फोर्थ वाले में ऐसा हो रहा है, गाड़ी ये थी, एक तो ये था और एक अपनी गाड़ी थी ये, ठीक है। क्लियर है ना, यहां तक समझ में आया? दो थी, इसको मैं चला रहा हूं, ये तो स्टेशनरी है, इसको मैं चला रहा हूं, इसको रेड मार्क से कर देता हूं मैं। अब क्या, ये चलाते 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 क्या हुआ मेरे पास, ये इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, कितनी है, 3, या ये है 3, ये था 1, ये था 2, और ये हो गया मेरे पास 4 चल रहा है यहाँ पे। तो क्या हुआ, ये गाड़ी चलते चलते चलते, ये थोड़ी ऊंची गाड़ी है, ये ऊंची है, ये डंपर है, ये चलते चलते क्या हुआ मेरे पास, ये यहां तक पहुंच गया। इसने क्या करा, यहां पे क्रॉस कर दिया। ये दो, कोई जरूरी नहीं है 2 पे आई है, ये कोई जरूरी नहीं है 2 पे आए, ये यहां पे क्रॉस कर दिया इसने। तो अब आप देख सकते हो कौन सी चीज मेरे पास ओवरलैपिंग कर रही है, ये वाली ओवरलैपिंग कर रही है। ये वाली लिमिट कितनी है इसकी, टी, और ये वाली लिमिट कितनी है मेरी, टी माइनस। समझ गए विनीशा? सर क्लियर है? ओके, क्लियर है। तो मैं अब आपको एक चीज समझाता हूं, हम थोड़ा सा फिगर से समझ सकते हैं, तो उससे बहुत इजीनेस हो जाएगी। मैं शेयर कर रहा हूं एक चीज, विंडो, विंडो के अंदर ये लगाया, ये लगाया। स्क्रीन विजिबल है किसी के पास या नहीं? Are you able to see the screen? Please let me Yes, know. sir. Yes, sir. Okay. तो आपके पास दिख रहा है एक GT और एक UT, 2 फंक्शन दिख रहे हैं आपको। यस सर। 2 फंक्शन में से आप एक को इनपुट मान लिया, एक को इम्पल्स मान लिया। आपकी इच्छा है, नहीं मानो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप तो 2 फंक्शन को आपको क्या करना है, कन्वॉल्व करना है, कन्वॉल्यूट करना है, तो इसका मतलब हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखो, अब आप समझ से जाना, मेरा कर्सर दिख रहा है किसी को? कर्सर मूव कर रहा हूँ, वो कर्सर दिख रहा है क्या, ये बताओ मुझे। हाँ, ये तो वो है ना, Yes. माउस चाहिए, ये माउस तो बंधा हुआ है। लाइन पे रहिएगा एक बार। मैं मेरा माउस भूल गया हूँ, लेकिन ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये वाला मैंने लिया कि ये फर्स्ट फंक्शन है, दिख रहा है ना, मार्क करा हुआ मेरा, Yes, sir. ठीक है। मैंने इसकी मिरर इमेज ले ली, ये लो, ओके। अब मिरर इमेज के बाद मैंने क्या करा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करा। तो एक्सटेंड करा हुआ पोर्शन देखना तुम, बस एक्सटेंड करा हुआ पोर्शन, और कुछ मत देखना। ये देखो, दिख रहा है यहाँ पे 0 तक था, मैंने इसको टी टाइम के लिए एक्सटेंड कर लिया, उसी को ही। यस और नो, प्लीज लेट मी नो, यस और नो। ये मत देखना, ये शेड वाला पोर्शन नहीं देखना आपको, सिर्फ एक्सटेंड वाला देखना है। ये वाला देखो, यहाँ पे तो -1 से 0 था और इसने एक्सटेंड कर लिया t-1 से t तक, दिख रहा है? यस सर Yes, sir. अब उसने क्या करा, ओवरलैपिंग दिखाई। उसने ओवरलैपिंग दिखाई, तो ओवरलैपिंग किसके साथ करी, इस वाले के एक्सटेंड फंक्शन और इसके साथ में। तो ओवरलैपिंग वाला जस्ट ये रहा, ओवरलैपिंग वाला जस्ट ये सेक्शन रहा। तो ओवरलैपिंग करा तो आपके पास एक ये सेक्शन आ गया। अब आपने क्या करा, जो आप मिरर इमेज वाला था उसको बढ़ाए गए, इसको मैंने बढ़ा दिया, फिर बढ़ा दिया, फिर बढ़ा दिया, फिर बढ़ा दिया, तो ये मैंने सेक्शन किया, ये ओवरलैपिंग वाला सेक्शन आ रहा है। समझ में आया थोड़ा सा? आया सर। ओके।
जो सीन मैंने क्लास के स्टार्ट में बोला था कि सपोज यू हैव टू ग्राफ, विच ग्राफ यू नीड टू यूज एज अ मिरर इमेज, तो यहां पे दोनों में से इजी कौन सा है? इमेज अगर हम ले रहे तो सेकंड वाला क्या है, तो मैं इसको ले लूं तो कैसा होगा? इसको ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास, नीचे देख लो, मैंने इसको लिया, इसकी मिरर इमेज ली, मिरर इमेज ली तो मैंने देखो ये इतना सा पोर्शन मेरा देखना, मैंने इतना सा पोर्शन क्या कर लिया, इतने से पोर्शन में क्या कर लिया मैंने, एक्सटेंड कर लिया। एक्सटेंड करने के बाद मैंने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास क्या गया, फिर मैंने उस वाले पोर्शन को और एक्सटेंड कर दिया, और एक्सटेंड कर दिया तो मेरे पास x2t तो यहीं रह गया और मेरे पास ये x1 t माइनस लैम्डा आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। क्लियर? तो बाद में फाइनल मेरे पास क्या आता है, जो ओवरलैपिंग होती है उसका फिगर बना दिया मैंने, जितनी जितनी मेरे पास ओवरलैपिंग हुई, जितने केसेस लिए उनका मैंने फिगर बना दिया, ग्राफ बना दिया, मतलब फिगर नहीं बनाया। क्लियर है? आई होप सो आपको थोड़ा बहुत आज समझ में आया हो। मैं 100% की बात तो उम्मीद करता ही नहीं हूँ, अगर 50-60 भी आया होगा तो आप एक दो क्वेश्चंस को देखना, बस इतनी सी प्रैक्टिस करना। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, डिफिकल्ट नहीं आते हैं, मैथमेटिक्स से फिर भी डिफिकल्ट आते हैं, हमारे सर्किट में डिफिकल्ट नहीं आएंगे। क्लियर? ओके, क्लास में लीव कर देता हूँ क्योंकि Okay, sir. स्टार्ट होने वाली है। सी यू नेक्स्ट वीक। मेरे ख्याल से शायद छुट्टियां नहीं आ रही है, विंटर वेकेशन अगर आएगी तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। सी यू ऑन ट्यूसडे।